नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार में बाढ़ का खतरनाक स्टंट जारी है। छपरा से लेकर समस्तीपुर तक कोहराम मचा हुआ है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर में पानी घुस गया है। वहीं समस्तीपुर में शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक डूब गए हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ अपने विकराल रूप पर है, देखिए। छपरा के लोगों की भी रात की नींद उड़ गई है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटा तो आफत यहां तक पहुंच गई। डर के साए में जिंदगी कट रही है। सड़कों पर जब सैलाब है तो गांव का हाल आप समझ सकते हैं। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पैतृक गाँव में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। उनके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। हालांकि बीजेपी सांसद अभी दिल्ली में पूरे परिवार के साथ है। हमारे घर में 2 से 2.5 फीट घर में पानी है। अच्छा, सामने देखिए रहे हैं, तो परेशानी तो बहुत है। कल 1:30 बजे दिन से सांसद जी के आवास में पानी प्रवेश किया है। चारों तरफ पानी है। प्रशासन से कोई भी यहाँ नहीं आया है। कुदरत का ये कैसा खेल है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर आई तो स्कूल डूब गए, मदरसा जलमग्न हो गया, शमशान डूब गए, कब्रिस्तान डूब गए, रेलवे ब्रिज के गले तक पहुँच गया बाढ़ का पानी। गंडक के पानी की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहा ले जा रही है। समस्तीपुर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दाह संस्कार और जनाजे को दफनाने के लिए भी जगह का टूटा पड़ गया है। मरने के बाद भी कुदरत का कहर पीछा कर रहा है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ये बूढ़ी गंडक नदी में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और जो खतरे के लेवल से ऊंचे चला गया है। 1987 से भी ऊपर पानी आ गया है और बहुत ही समस्तीपुर जिला मुख्यालय पे खतरा हो गया है। हम लोग से जो भी बंद पड़ रहा है लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जहां जहां प्रशासन की लापरवाही है उसको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। रेलवे पुल को डुबोने को बेताब है। बूढ़ी गंडक नदी में 1987 और 2007 में आए बाढ़ का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है, जिससे शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी आज सुबह 6 बजे हाईएस्ट फ्लड लेवल जो अभी तक का है 1987 में आया था रोसड़ा में, उसको पार कर गई है और लगातार उसमें बढ़ना जारी है। तो बांधों पर काफी ज्यादा प्रेशर है। बूढ़ी गंडक के खतरों का खेल मुजफ्फरपुर में भी जारी है। मीनापुर में बाढ़ अपने विकराल रूप में है। दरिया का ये विस्तार बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वाले लोगों का हाल कैसा होगा। यहाँ पर बाढ़ के कारण काफी स्थिति बिगड़ गई है और जो स्थिति है वो सामने है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी है और सीन ऐसा बन जाता है कि लगता है कि अब भी कि आदमी फंस जाएगा और मर जाएगा। बाढ़ तो यहाँ हर साल आती है, बर्बादी लाती है, जिंदगी में तूफान लाती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। नीतीश सरकार के पास ना कोई प्लानिंग है और ना ही कोई विजन। बिहार में सब भगवान भरोसे है। हालात साल दर साल बदतर ही होते जा रहे हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, छपरा से आलोक कुमार जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कुदरत की तबाही की अगली किश्त शुरू हो गई है। मूसलाधार से नदियां उफान पर हैं। उधर नेपाल से पानी छोड़े जाने से नदियों का बाहुबल और ज्यादा बढ़ गया है। सड़क पर सैलाब है और गांवों में लोग बेहाल हैं। खगड़िया से लेकर बेगूसराय तक लोगों की जिंदगी मानो सिमट से गई हो। बाढ़ का हाहाकार है, कुदरत का स्टंट है, फुल स्पीड में पानी का करंट है। सैलाब की इस तेज धार को गौर से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि बिहार में कितना खतरनाक हो गया है नदियों का पानी। बिहार के खगड़िया में सड़क बह गई। कई जगहों पर तो पानी का प्रेशर सड़क झेल नहीं सकी और टुकड़ों में बिखर गई। दुकान मकान सबको बहा ले गया बाढ़ का पानी। कोसी, बागमती, गंडक नदी सबके सब का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खगड़िया में 88 गांवों की करीब 78,000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। सबसे बुरा हाल अलौली और बेलदौर प्रखंड का है। बाढ़ की स्थिति मुख्यतः हम लोग के यहाँ 7 में से 6 प्रखंड तो डायरेक्टली प्रभावित है और एक प्रखंड पर्वता है जहाँ पर अभी खेत में पानी पहुँचा है, अभी गाँव तक पानी नहीं पहुँचा है। मैंने स्वयं भी बागमती और कोसी नदी में एंड टू एंड निरीक्षण किया है तटबंधों का और साथ ही साथ जो बीच में ऐसे कई गांव और टोले हैं जो पानी से घिरे हैं, वहाँ के लोगों से भी बात की। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान काफी मशहूर है, लेकिन इन दिनों बाढ़ का प्रकोप है। नदियां उफान पर हैं। जितनी जगह नहीं उससे ज्यादा लोग नाव पर सवार हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं।
मजबूरी तो झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की भी है। पानी की घुसपैठ है, चौकी पर लेटे हुए हैं और नीचे पानी ने अड्डा जमा दिया है। हैंडपंप भी डूब गया है। लोग कमर भर पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार की बदहाली भी इन्हीं आंकड़ों में सिमटी है। बलान नदी में उफान आया तो कई गांव में पानी घुस गया। भगवानपुर प्रखंड का सबसे बुरा हाल है। आप देखिए कैसे लोग सिर पर सामान ला रहे हैं। रास्ते पर पानी है, घर की चौखट तक पानी का पहरा है। निकले तो कैसे निकले, जाएं तो कैसे जाएं। सैलाब से लोग बेहाल हैं और नेता मस्त। लोगों का गुस्सा उबल रहा था। इसी गुस्से के बीच जब वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह लोगों के बीच पहुंचे तो हंगामा मच गया। कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को भूलकर लोग मारने पर उतारू हो गए। विधायक आया खाली दिखाने के लिए, दे दिखाने के लिए काम है और दे दिखाने आया है, दे दिखाने आया है। लोगों का गुस्सा बढ़ता देखकर विधायक के समर्थक जुट गए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। गंडक नदी के पीपी तटबंध पर भितहा के करीब कई दिनों से कटाव हो रहा था, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा विधायक को देखते ही फूट पड़ा। देखें विधायक जी आए हैं। हाँ, विधायक जी आए हैं। पब्लिक बहुत थी, 10-12 गांव की पब्लिक थी। विधायक जी आए, बांध कट रहा था और स्टाफ पूरा सिंचाई विभाग का पूरा स्टाफ भग चुका था। इस पे पब्लिक उन पे उग्र हो गई कि आप यहाँ के विधायक हैं, आप इतना दिन तक कहाँ सोए थे कि आज आ रहे हैं बांध कटाए। इसी पे वो कुछ बोले, जिसके ऊपर पब्लिक उग्र हुई और उसके बाद वो भग गए। बिहार में गुस्से की ये ज्वाला किसी एक इलाके तक सिमटी नहीं है। जैसे जैसे नदियों का पानी बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा उसी रफ्तार में है। बाढ़ में प्रशासन की लापरवाही, नेताओं की बेरुखी से लोग गुस्से में हैं। वक्त है इस गुस्से की आग को बुझाने का और लोगों की समस्या को दूर करने का। खगड़िया से स्वतंत्र सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बेगूसराय से सौरभ कुमार, बगहा से गिरीन्द्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग से लेकर उत्तरकाशी तक कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जिंदगी ठहर गई है। पहाड़ों से पत्थर का मलबा विकासनगर में काल बनकर आया। मौसम के रौद्र रूप को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर कुदरत ने मचाया हाहाकार। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोग हुए बेहाल। उत्तराखंड में मौसम ढा रहा है कहर। ये नजारा है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का। आफत आई तो जान पर बनाई। देखिए किस तरह ये लोग पानी की तेज धार में फंस गए। काफी देर से जद्दोजहद चलती रही। कभी लगा कि पानी बहा ले जाएगा, पेड़ की टहनियों के सहारे किसी तरह बच पाए। रुद्रप्रयाग में जहां कभी सड़कें थी, वहां नदियां बह रही हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते पार करने को मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से खंगासू बांगर में बुरे हालात हो गए हैं। 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला रास्ता बेहाल है। इन दिनों यहां बरसाती नदियां बह रही हैं। कुदरत की मार से गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे तो आज तक नहीं उबर सका है। पहाड़ों का सीना दरकने लगा तो पत्थर आसमान से बरसकर जमीन पर आ गए। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बंदरकोट गांव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर किशाला के करीब भारी लैंडस्लाइड हुआ। मलबा इतना बिखरा पड़ा था कि जेसीबी को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। विकासनगर में पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हुई तो पिकअप वैन चकनाचूर हो गई। टमाटर से लदी ये वैन रात में निकल पड़ी थी, लेकिन पहाड़ी का मलबा गिरा और हाल ऐसा हो गया। इसमें सवार 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचा सके, लेकिन कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। हजारों लोग फंस गए। काफी देर बाद रास्ता साफ किया जा सका। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी इन दिनों जेसीबी गरज रही है। लगातार रास्ते को साफ करने का काम किया जा रहा है। मसूरी लक्ष्मणपुरी के करीब भूस्खलन हुआ तो रास्ते बंद हो गए, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। उत्तराखंड में मौसम के कातिलाना मूड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, विकासनगर से टीना साहू, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।